के ऊपर आगे हमारा मीडिया दिखा ही रहा होता है कि भाई ये जो है पॉलिटिकल इशू है, ये पीटीआई के लोग थे या ये मुस्लिम लीग के लोग थे या इस पार्टी के लोग थे, इन्होंने आके यहाँ पे कोहराम मचा दिया। और हालांकि ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, किसी पार्टी के लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इसके ऊपर पाकिस्तानियों के वीज़ा के ऊपर है। बेसिकली मैं कल वीडियो देख रहा था कुछ, और वीडियो के ऊपर मैंने देखा कि जो है एक दो मीडिया चैनल थे उनका मैंने वीडियो देखा, और एक दो तज्जिया निगार आप कह सकते हैं, और उनकी मैंने वीडियो देखी। तो उनकी मैं जो चीज़ देख रहा था वो उसके अंदर कह रहे थे कि जो है पाकिस्तानियों के जो वीज़ा बंद है मोस्टली वो उसके अंदर यूएई के अंदर जो बंद है वो ड्यू टू पॉलिटिकल इशू की वजह से है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एक वो स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर मतलब बात कर रहे थे। मैं पॉलिटिकली कोई बात तो नहीं करूंगा कि पॉलिटिकली वो बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किए हैं जिसकी वजह से वीज़ा बंद हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से मतलब कि एक हो सकता है इसमें कोई ना कोई हो, लेकिन मैंने आज तक, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 1 साल से हूँ और मैंने आज तक यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की देखी नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ आई हो जिसकी वजह से ऐसे वीज़ा बंद हुए हो या पॉलिटिकल किसी ने कोई चीज़ की हो। यहाँ पे हर बंदा जो है, या यहाँ पे अगर यूएई की जो गवर्नमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि इस पाकिस्तान वाले या किसी और कंट्री वाले पॉलिटिकल इशू आते नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सकें कि लोग एहतजाज कर रहे होंगे। तो जो पॉलिटिकल तो कोई इसके अंदर इस तरह से आती नहीं है कि आप पॉलिटिकल एहतजाज किया है। हाँ, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर कि वीज़ा जो बंद है, जो एक दो रीजंस हैं जो कोई भी नहीं बताता, जो कि बतानी चाहिए बेसिकली, वो ये कि एक तो जो है आपको पता है अभी एमनेस्टी चल रही है। एमनेस्टी के अंदर जो मोस्टली मेजोरिटी के अंदर जो लोग आप देखें कि आए हैं, जिनका मतलब कि पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इलीगल थे और वो लीगल हो, क्योंकि एमनेस्टी का क्या था कि एमनेस्टी के अंदर जितने भी लोगों के ऊपर फाइन थे जो इलीगल, जिन्होंने ओवरस्टे किया हुआ था, जो यहाँ पे कुछ साल पहले आ तो गए थे लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वापस जा सकें, तो वो यहाँ पे उनके ऊपर फाइन बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पे जब ओवरस्टे करते तो आपको पर डे यहाँ पे फाइन पड़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, आपके ऊपर फाइन आ रहा होता है। तो उनके ऊपर अच्छे खासे फाइन थे जिसकी वजह से वो एमनेस्टी की वजह से पाकिस्तान गए। लेकिन जब वो एमनेस्टी शुरू हुई है तो इसकी वजह से ये भी पता लग गया कि इसके अंदर एमनेस्टी के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तान के थे मेजोरिटी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे वो बांग्लादेश था, उसके बाद नेपाल, उसके बाद जो है फिलीपीन। ये 4 कंट्री जो माइट भी पॉसिबल आप कह सकते हैं कि ज़्यादा थे, जिनके अंदर मेजोरिटी के लोग इलीगल थे। तो आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो है मेन जो है कि पाकिस्तानियों की एमनेस्टी की वजह से वीज़ा भी होल्ड पे है। और दूसरी जो नंबर पे आ जाती है वो है हमको इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे होते बेसिकली। हम एक ही मतलब कि अब आजकल वो चल रहा है पॉलिटिकल के, वो रात बैठे हुए थे वो तजिया नगार उसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि ये एक ही स्पेसिफिक पार्टी के लोग हैं जो है एहतजाज कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये वीज़ा ऐसे हो रहा है। ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक तो ये लोन वाला जो चक्कर है। क्या होता था यहाँ पे, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे जब मैं 1-2 कंपनियों से पाकिस्तान के अंदर जब मैं था, मैंने बात की, मैंने भाई मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दुबई के अंदर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आपको दुबई भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये जॉब्स है, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है। मैंने कहा जी क्या आइडिया है? क्या आइडिया ये है जी, आप वहाँ पे जाएँ, 2 महीने वहाँ पे आप रहें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स सारे बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। 2 महीने विजिट पे आप रहें, 2 महीने के बाद आप क्या करें, आके जो है 15,000 20,000 दिरहम आपको मिलेगा, आप लेके यहाँ आ जाइएगा, फ्लाइट आपकी हो जाएगी। उसके बाद लेकिन आपका दोबारा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप इतने पैसे 2 महीने में कमा के आ जाए, यहाँ पे अपना कुछ काम शुरू कर दें। भाई मुझे एक बात बताएं, शॉर्टकट के चक्कर में 15-20 हज़ार में आ जाऊंगा, 4 दिन खा लूंगा, लेकिन वो नाम किसका खराब हुआ? हमारे कंट्री का। और ये सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं मुकम्मल जैसे कि ज़मीर ही नहीं बंदे का मानता कि नहीं यार मैं अपना जाके करेंगे, जो सैलरी एक लगेगी बेसिक उसको इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हमारे सोचते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि मुर्गी जो एक दफ़ा आपने डेली अंडा दे रही है ना सोने का, वो डेली सोने का अंडा की जाए आज मुर्गी को जो ना ज़िबा कर लेते हैं, उसमें सारे अंडे एक ही दफ़ा निकलेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, वो मुर्गी नहीं रहेगी तो आप क्या अंडे खाएंगे फिर? तो ये आपको यही अपने देखना है कि बेसिकली आप यहाँ पे अच्छे तरीके से आप रहेंगे, जब सेंसिबल तरीके से रहेंगे तो आपको ये इशू नहीं आने थे। लेकिन लोन लोगों ने लिए, लोन लेने के बाद लोगों ने एक बंदे को बुलाया यहाँ पे विजिट के ऊपर, हो रहा उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाई या उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड निकाला, उसके ऊपर लोन निकला, और इस तरह से उसके बाद फिर ये दूसरे, अब मेरा जो कॉर्पोरेट है, बेसिक कॉर्पोरेट लाइफ में जो कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, वो टेलीकॉम की है, बेसिकली इंटरनेट की है। मैं कमर्शियल बेस पे मतलब कि मैं जिस कंपनी के अंदर हम कमर्शियल इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी है जो कि इंटरनेट डिवाइसेज निकलवाते हैं सिम, क्योंकि यहाँ पे सिम कार्ड अगर आप लेते हैं, आप मोबाइल सिम लेते हैं, बिजनेस सिम कार्ड लेते हैं, पर्सनल लेते हैं, तो आप 1 या 2 महीने के बाद उस सिम के ऊपर आईफोन का कोई भी मॉडल 16 तक भी लोगों ने निकलवाए हैं। तो 1-1, 2-2 मोबाइल उन्होंने निकलवा के क्या करते थे, यहाँ से निकल जाते थे। अब 16 पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जाके 4 लाख 5 लाख ऐसे, मतलब कि 15 जो उस टाइम 15 प्रो था, अभी 16 आया हुआ है जैसे कि अभी तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर मतलब कि काम किया है, और आप कह सकते हैं कि मतलब कि ये चीज़ कम हो गई है। हम कमर्शियल के अंदर भी देख रहे होते तो हमारी इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई हैं, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये स्कैम, ये वाली चीज़ें, फ्रॉड जो हैं वो कम हो गए। तो ये लोगों ने इस तरह से डिवाइसेज निकलवाई, हर जिसे कहते हैं ना कि शोबे के अंदर उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया है, जिससे इनका वीज़ा जो है, जैसे बात गवर्नमेंट भी कब तक बर्दाश्त करेगी।
ये उसके बाद बैगिंग माफिया आप देखें, बैगिंग माफिया जैसे कहते हैं कि आप जो मांगने वाले भिखारी जैसे आप कहते हैं, जुम्मे की नमाज पे हम जाते थे, वो यहाँ पे यूएई के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है मांगने का। इवन आप हमारे इस्लामाबाद के अंदर एक उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया था, वहाँ पे भी मांगने का सीन खत्म कर दिया था बेसिकली। तो ये है कि आप इस तरह की जब चीज़ आप देखेंगे, कहते हैं कि मांगने वाले आपके पास यहाँ पे होंगे, और जब भी कोई मांगने वाला वो जहाँ पे, जब यहाँ के लोकल्स जो देखते हैं, वो जब देते भी हैं पैसे, लेकिन वो देखते हैं, वो मोस्टली लोगों से पूछा था वो कहाँ से होते हैं, पाकिस्तान। सर पाकिस्तान के मखसूस कुछ शहरों से हैं, मैं किसी शहर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उनमें से एक शहर में से ज़्यादा जहाँ से लोग हैं उसी के करीब शहर से मैं भी बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो मैं ये नहीं कहता कि हम अपने कंट्री को, शहरों को बदनाम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बात फैक्ट्स के ऊपर अगर की जाएगी तो फिर ये आता है ना कि बेसिकली कि आप जो असल जो ट्रू फिगर्स हैं उनके ऊपर नहीं बना रहा होता, ट्रू फैक्ट्स के ऊपर नहीं आ रहा हो कि किसकी वजह से वीज़ा बंद है। तो ये 3-4 जो मोस्टली चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार इतना ज़्यादा ये लोन भी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, तो ऐसा करो फिलहाल के लिए इनको होल्ड कर दो, इनका पूरा सफाई करो, और उसके बाद जो है जाके इनको, मतलब आप कह सकते हैं कि आगे, मतलब कि हम जो टैलेंटेड लोग होंगे, जो स्किल्स वाले होंगे, जो डिग्री लेके आएंगे। अब उन्होंने क्यों ये डिग्री टेस्टेशन रखी है, ये डिग्री प्रोवाइड करने का सीन किया है, क्योंकि यहाँ पे जाली डिग्रियां भी पाकिस्तान से बनवा के आ रहे थे, वो टेस्ट करवा के या उसी के ऊपर ही मतलब वीज़े लग रहे थे। उन्होंने ये भी कर दिया, क्योंकि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं कि आपकी मोफा से होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी जो आपकी फॉर एग्जाम्पल है मोफा के बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है, उस HEC से, जैसे पाकिस्तान में होता है या इंडिया के अंदर जो दूसरे हैं, तो वो उस कंट्री से भी आपका मतलब कि होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, आपके HEC से होना चाहिए हायर एजुकेशन। उसके बाद दूसरा आपका मोफा से होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। क्यों उन्होंने रखा है बेसिकली, क्योंकि उनको पता है ये जो लोग आएंगे डिग्री टेस्ट करवा के, वो सेंसिबल लोग होंगे और वो पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको पता है कि यार इस तरह की चीज़ नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके पास जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत हाई एजुकेशन है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पता है कि यार क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे कंट्री के लिए बुरा है। क्योंकि व्हेन यू आर इन सम कंट्री एंड यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू फाइंड द जॉब देयर एंड यू आर वर्किंग देयर, सो इट्स मैंडेटरी एंड इट्स द कंपल्सरी थिंग, इट्स अ ट्रू फैक्ट दैट यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, you are the ambassador of that country. Like if I'm Pakistani, I am representing my country in this in United Arab Emirates, so I have to make the good image of my country. So ये चीज़ जब हम करेंगे ही नहीं, हम अपनी मुल्क की कंट्री की जो इमेज है वो हमेशा इसी तरह से रखने की कोशिश करेंगे कि बस आज अपना किसी तरीके से निकालो, अपने 4 पैसे जो इकट्ठे करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में जब आप आएंगे तो आप थोड़ा बहुत तो करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाले जो बेचारे लोग हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो डिजर्व करते थे, जो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वो सोच, उन्होंने इतनी स्टडी की, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम जो जाके इस कंट्री के अंदर कमाएंगे या अपना एक जरिया माश बनाएंगे, उन लोगों के लिए मसला बन गया ना। आज बेचारे कितने सारे दोस्त हैं पाकिस्तान। रात मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि यार मैंने वो साइप्रस का पहले उन्होंने किया और उसके बाद जो वहाँ का उनका अभी नहीं हो पाया, किसी वजह से मतलब नहीं हो पाया, अभी वो दुबई आना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ इसी वीज़ा इशू की वजह से, हालांकि टैलेंटेड है। अब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब इवन के ऐसा हालात आ चुके हैं कि विजिट वीज़ा तक नहीं लोगों के निकल रहे। विजिट वीज़ा के ऊपर हमारे एक दोस्त थे, वो मतलब कि दुबई से ही, मतलब यूएई से ही वो कनाडा मूव ऑन हुए थे। अब वो दोबारा से 2 से 3 दिन के लिए ना दुबई आना चाह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान जाना, तो दुबई के अंदर स्टे करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं दोस्तों से, अपने भाई से। अब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ड्यू टू दिस रीज़न कि अभी विजिट वीज़ा तक नहीं आपके निकल रहे, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। यार मैं 3-4 चीज़ें बताई और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर बात करने के ऊपर आए तो वीडियो घंटे की चली जाएगी। तो क्या है कि हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं देख रहे होते, बल्कि मीडिया के ऊपर आके हमारा मीडिया दिखा यही रहा होता है कि भाई ये जो है पॉलिटिकल इशू है, ये PTI के लोग थे या ये मुस्लिम लीग के लोग थे या इस पार्टी के लोग थे, इन्होंने आके यहाँ पे कोहराम मचा दिया। और हालांकि ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, किसी पार्टी के लोग, मैं ना मैं PTI का सपोर्टर हूँ ना मैं मुस्लिम लीग का, मैं पहले से बता देता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे इन्वॉल्व नहीं हूँ या ना मैं बात करूंगा। लेकिन बात ये कि उन लोगों ने यही मीडिया कल दिखा रहा था, कल मैं देख रहा था कि जो है इसी वजह से जो बैन हुए हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप ट्रू फिगर्स के ऊपर जाएं, ट्रू फैक्ट्स के ऊपर जाएं जिनकी वजह से हुए हैं। इन चीज़ों का अब ख्याल रखा जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं कह ऐसा कि हम जो है बात कर रहे थे, सॉरी वीडियो थोड़ा कट हो गया था, अचानक जाना पड़ गया था कहीं पे, मामलात हो गए थे थोड़े से। तो हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे बेसिकली कि जो है इनिशिएटिव काफ़ी सारे जो हैं हुए हैं मतलब कि पाकिस्तानियों के, लेकिन ये कि अभी जो है इस वक्त वीज़े की हाल सूरत हाल ये है कि अभी बंद है। लेकिन इंशाल्लाह से जो उम्मीद लग रही है कि एमनेस्टी के बाद जो है ओपन होने के चांसेस हैं। सो ये चीज़ें थी कुछ मेरे पास जो मतलब ट्रू फैक्ट्स है, जो मैंने आपको बताया कि रात जो मैं देख रहा था और वो उस चीज़ के ऊपर देखा जाए, और ये दूसरी जो चीज़ ट्रू फैक्ट्स वो क्या है, वो बड़ा उनके कंपैरेटिवली डिफरेंस है। सो इस चीज़ के ऊपर देखा जाना चाहिए बेसिकली। सो लेकिन जो लोग आना चाह रहे हैं अपनी, वो रेडी रहें, अपना किसी भी टाइम पे गुड न्यूज़ आ सकती है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टिल द टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।